अली अल्लाह की निशानी, यानी क्या? अली से पहुंचो अल्लाह तक। आयतुल्लाहिल उज़्मा, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी अली इब्न अबी तालिब। इसीलिए अली अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी। और फिर मैंने पता नहीं यहाँ अर्ज किया था नहीं किया था, अगर आप से कोई सवाल पूछे ना कि अली इब्न अबी तालिब के बाद सबसे इस कायनात की शुजाअत तरीन हस्ती का नाम क्या है, तो आपके जहन में मौला हसन इब्न अली का नाम आना चाहिए। इमाम हसन इतने मजलूम हैं अपनों के दरमियान, पर जितने पाक में सबसे कम जिक्र शायद इमाम हसन अलैहिस्सलाम का होता है, पता नहीं बावजूद। लेकिन और इमाम हसन के शुजाअत से वाकिफ भी नहीं लोग। इमाम हसन मुश्तबा, देखो मेरे गुफ्तगू मौला अली पर हो रही है, लेकिन उसी से रब दे के बात करूंगा, उसी मौजू से। जंग जमल, जमल का फातेह कौन है? देखो मैं आपसे एक बात कहूं, आज गजा में फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है और हम यकीनन उस जुल्म करने वाले से बेजारी का ऐलान करते, लानत भेजते हैं। अच्छा, तो यहां तो आप तबर्रा कर रहे हैं, तो जंगे जमल में जो मुसलमान मारे जा रहे थे उसका जिम्मेदार कौन है? ये आज की आबादी के हिसाब से तनासुब में देखो तो तकरीबन बराबर है, उस जमाने की आबादी के हिसाब से तो पता नहीं कितने गुना ज्यादा है। जंगे जमल को मामूली समझ रहे हैं। फिर वो कहते हैं अरे पर्दा डालो, बात करने की क्या जरूरत है? अरे 40,000 के करीब लोग मारे गए, आप कह रहे हैं पर्दा डालो? क्यों? एक बात ऐसी जहन में आई है, जैसे लोग आज कंफ्यूज हैं, अब वो कंफ्यूज हैं या जानबूझ के हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जानबूझ के छुपाते हैं। लेकिन एक शख्स था वहां पर, वो वाकई कंफ्यूज था। उसने अली से आके ये कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, एक तरफ आप हैं, दामाद रसूल हैं, खलीफत रसूल हैं, चौथा खलीफा तो मान रहा था ना, तो खलीफत रसूल हैं, और दूसरी तरफ उम्मुल मोमिनीन है, तलहा है, जुबैर है, तो भाई ये सब है, तो हम वहां पे भी बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, आप भी इतनी बड़ी शख्सियत है, आपके साथ हसन है, आपके साथ हुसैन है, देखो हमारे लिए तो मामला क्लियर है, अली माल हक वल हक माली है, बात ही खत्म हो गई। रसूलुल्लाह ने एक पैरामीटर दे दिया है, आगे बात करने की जरूरत ही क्या है, खत्म हो गई बात। लेकिन जहन में था कंफ्यूजन, उसने कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप अकबर, यहाँ भी बड़ी बड़ी शख्सियत नजर आ रही हैं अकबर। तो मौला ने एक ऐसा जुमला कहा ताकि वो समझे और क़यामत तक के लिए उसूल रहे। मौला कहते हैं ना मैं हक पर हूँ, तो उसका दिल मुतमईन नहीं हो पाता, ये तो आप खुद गवाही दे रहे हैं अपने हक में। तो अली ने एक जुमला कहा, इब्न अबी लदीद मुअतज़िली के बगैर इससे ज्यादा बड़ा फसीह बलीग जुमला कलाम अरब में कहा नहीं गया। मौला ने कहा सुभान अल्लाह, मौला कहते हैं कि इन्नल हक़्क़ वल बातिल ला युरफ़ान बिअक़दार रिजाल एरिफ़िल हक़्क़ तारिफ़ अहला एरिफ़िल बातिल तारिफ़ अहला। मौला ने कहा याद रख, अफराद के मेयार पर हक और बातिल को न समझना, हक और बातिल के मेयार पर अफराद को समझना। सुभान अल्लाह। अफराद के मेयार पर, और ये इतना बड़ा नाम है, ये कैसे गलत होगा? जी नहीं, अबू लहब हुजूर का चाचा है, लानत है उस पर। भाई रिश्तेदारी बनती है तो क्या हुआ? कह रहा हूं मैं कुछ, अब कह रहा हूं, रिश्तेदारी को तो अल्लाह ने पहले ही काट दिया। ज़रबल्लाहु मसलन लल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत, सूरह तहरीम की आखिरी आयत है। अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह और लूत की बीवियों को मिसाल बनाया। ये अल्लाह ने आयत वैसे ही नाजिल की, हवा में खला में फजा में, कुछ समझने के लिए। सूरह तहरीम पढ़ लेना कि हुजूर की किन अज़वाज के बारे में गुफ्तगू की अल्लाह ताला ने। ये मैं नहीं कह रहा, जाके देख लेना, अपनी किताबों में देख लेना, किन दो अज़वाज के बारे में अल्लाह ने ये कहा कि तुम्हें जब बतलाने से मना किया गया था कि आगे ये बात ना बताना, तो तुमने बात आगे बतलाई और ये बात अल्लाह ने मुस्तफा को बताई। अगर तुम दोनों ने तौबा नहीं की तो अल्लाह तुमसे बेहतर बीवी अता करेगा मुस्तफा को, जो मुस्लिमा होंगी, जो मोमिना होंगी।
ये कुरान की आयत है, कुरान की आयत है। जो मोमिना होंगी तय्यबातिन व अबकारा, बाकिरा होंगी या बेवा होंगी, लेकिन मुस्लिमा होंगी, मोमिना होंगी, ताइबातिन, मुस्लिमातिन मोमिन ताइबातिन, तौबा करने वाली होंगी। तो अल्लाह ने उसके बाद फिर कहा, अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह और लूत की बीवियों को मिसाल बनाई। कुरान है भाई। तो अल्लाह ने रिश्तेदारी तो पहले ही काट दी। तो मौला ने क्या कहा, उसके बाद एक जुमला कहा एरिफिल बातिल तारिफ अहला, अफराद के मेयार पर हक व बातिल को नहीं समझना, हक व बातिल के मेयार पर अफराद को समझना। एरिफिल हक तारिफ अहला, पहले हक को पहचान फिर अहले हक समझ में आएंगे, पहले बातिल को पहचान फिर अहले बातिल समझ में आएंगे। देखो ये उसूल हर एक के लिए सही है, खुद सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। वहां पर फर्द ही से समझ में आएगा कि हक कहां पर है। बात पहुंच रही है? वहां पर ये नहीं देखना कि पता नहीं हक है या नहीं है। नहीं, अगर अली है, क्यों अल्लाहुम्मा अदिल हक हैथुमा दार, परवरदिगार हक को उस तरफ मोड़ दे जिस तरफ अली मुड़ जाए। अच्छा, तो ये जंगे जो जमल है ना, ये जंगे जमल, ये फतह किसकी तलवार से हुई है? कौन सा बुख्स था कि जो हसन के जनाजे पर तीर मारे गए? कह रहा हूं मैं कुछ, ये मौला हसन की तलवार से फतह हुई है जंगे जमल, और तारीख में लिखा हुआ है। मोहम्मद हनफिया बड़ी शुजा हस्ती हैं, बहुत शुजा है। मोहम्मद हनफिया को मौला अली ने इशारा किया कि बेटा हमला करो। नहजुल बलागा में खुतबा है कि मोहम्मद हनफिया को आदाब जंग सिखलाए। तज़ुलुल जिबाल वला तज़ल, पहाड़ अपने मकाम को छोड़ दे लेकिन तुम ना छोड़ना, दुश्मन की आखिरी सफ पे निगाह रखना, कैसे जंग लड़ना, और जब जंग लड़ के वापस आओ तो फतह के बाद तकब्बुर में ना आना, बल्कि ये समझना कि फतह अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से ही। ये मौला ने खुतबा दिया है। आज मोहम्मद हनफिया बहुत शुजाएं, वो हमला करते हैं, बहुत आगे जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा लश्कर है कि वो गोया उस लश्कर को चीर नहीं पा रहे। वो आगे जाते हैं, फिर थोड़ा पीछे हटते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे हटते हैं। बहुत मरतबा ऐसा हो गया। तो अमीरुल मोमिनीन ने इशारा किया अपने फर्जंद हसन इब्न अली को। हसन बड़े आगे, एक ही लम्हे में मौला हसन मुस्तफा अलैहि सलाम कल्बे लश्कर पर थे और मैमना को तहस नहस कर दिया और मैसरा को चीर दिया, और अली का ये शेर वापस पलटा। बहुत तवज्जो ज़ात को नतीजा देने लगा हूं। एक मरतबा मोहम्मद हनफिया के चेहरे पर कुछ निदामत के आसार आ गए। होता है कि दो भाइयों में से एक भाई एक काम कर ले, दूसरा भाई ना कर सके, तो कभी शर्मिंदगी आ जाती है। तो मोहम्मद हनफिया के चेहरे पर एक शर्मिंदगी आ गई कि मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं वो काम ना कर सका जो हसन ने कर दिया। तो मौला ने तसल्ली दी, कहा मोहम्मद हनफिया तो फिक्र ना कर, हाँ ये मौका शर्मिंदा होने का नहीं है, इसलिए कि तुम्हारा हसन से कोई मुकाबला ही नहीं है। अरे जब अली के अपने दूसरे बेटे का हसन से मुकाबला नहीं है तो किसी अबू के बेटे का हसन से क्या मुकाबला है? ये बात समझ में आ रही है? जब अली के अपने बेटे का मुकाबला नहीं है हसन से, हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा आ जाएगा हसन की बराबरी करने के लिए। हसन तो कहते ही बड़े हुसैन को है। ओह, ये बात पहुंची। हसन तो कहते ही बड़े हुसैन को है। हसन को छोटा कर दो तो हुसैन बनता है, हुसैन को बड़ा कर दो तो हसन बनता है। जनाब अमरोही साहब ने कहा था हसन भी हुज्जत हक है, ये एतमाद रहे, और हुसैन छोटे हसन है, ये बात याद रहे। हसन और हुसैन, हुसैन छोटे हसन है। जमाना हमसे कहता है कि एक भाई ने जंग कर ली थी, एक ने सुलह कर ली थी। ओ, हुसैन बड़े हसन है, हुसैन छोटे हसन है, हसन बड़े हुसैन है। हसन हुसैन में इख्तिलाफ ना ढूंढो। कहने लगा जुमला, फर्क हसन और हुसैन में नहीं है, फर्क यजीद और मुआविया में। बात पहुंच गई मैं क्या कह रहा हूं।
फर्क हसन हुसैन में नहीं है, फर्क यजीद उसके बाप में। मौला अली ने कहा, और क्या वजह बताइए, खुदा कसम ये अली कैसा थे। देखो हर बाप की तमन्ना होती है कि अगर उसके बेटे ने कोई बड़ा काम किया तो वो उससे मंसूब रहे, फख्र से बताइए मेरा बेटा है, देखो ऐसा ही है या नहीं। लेकिन क्या कहना अली इब्न अबी तालिब के सेक्रीफाइस का, हाँ, उस फिदाकारी का जो रसूल अल्लाह के लिए थी। हाय हाय हाय, हसन मुश्तबा जंग को फतह करके पलटे। एक मरतबा मोहम्मद हनफिया के चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी के आसार आ गए, मैं वो नहीं कर सका जो भाई हसन ने फौरन कर लिया। मौला ने कहा कि बेटा यहाँ शर्मिंदा होने का मकाम नहीं है, ना हो शर्मिंदा, इसलिए कि तुम्हारा हसन से कोई मुकाबला ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि तू मेरा बेटा है, हसन मोहम्मद मुस्तफा का बेटा है। अल्लाहु अकबर। ये मौला हसन अलैहिस्सलाम की शुजाअत समझ में आ रही है, ये ताकत समझ में आ रही है। हमेशा जहन में रखना इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, क्या मकाम है। तारीख में एक और हस्ती है, मैं आहिस्ता से जाऊंगा, मैं मसाइल पे, लेकिन जुमला सुन लेना। तारीख में एक और हस्ती है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उनका और उनकी ज़ौजा का आपस में मुकालमा लिखा हुआ किताब तजरीदुल बुखारी में। दोनों बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम में से कौन एक दूसरे से अफजल है। तो जो साहब थे उन्होंने कहा कि मैं अफजल हूं तुमसे, इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह का पुराना साथी हूं। समझ गए? तो मैं रसूलुल्लाह का पुराना साथी हूं, मैंने रसूलुल्लाह के साथ सफ़र किया है, मैं सफ़र में हज़र में रसूलुल्लाह के साथ रहा हूं, तो मैं तुमसे अफजल हूं। अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं खोल सकता, ठीक है। ज़ौजा ने उनकी कहा कि नहीं, मैं आपसे अफजल हूं। और वो ज़ौजा किसी ख़ास वजह से थी, मुझे आप उस तफसील में नहीं जाना, लेकिन बहरहाल का मैं तुमसे अफजल हूँ इसलिए कि मैंने रसूल के घर की खिदमत की है, मैंने रसूलुल्लाह के घर की और उनकी आल की खिदमत की है, इसलिए मैं अफजल हूँ तुमसे। ये बहस हो रही दोनों के दरमियान। दोनों पहुंचे रसूलुल्लाह के पास, क्या या रसूल आप फैसला करते हैं हम दोनों में से कौन अफजल है। हुजूर ने कहा तुम्हारी बीवी तुमसे अफजल है, तुम्हारी बीवी तुमसे अफजल है। क्या या रसूल दलील? क्या ईमान था रिसालत का कि दलील मांगी? काफी नहीं था। हाय हाय हाय, कुछ कह रहा हो। रसूल ने कह दिया था तो काफी तो नहीं था, तो दलील मांगी। क्या दलील दीजिए रसूलुल्लाह, वो मुझसे क्यों अफजल है? क्या इसलिए कि जब हसन इब्ने अली की विलादत हुई थी तो तुम्हारी ज़ौजा ने सैयदा की खिदमत की थी और वो हसन की दाई बनकर, यानी उनको गोद में लेकर हसन को झूले दिया करती थी, इसलिए वो तुमसे अफजल है। नतीजा देने लगा हूं, मैं जा रहा हूं मसाइब पर। चूंकि तुम्हारी ज़ौजा ने हसन की दाई का काम किया है, लिहाजा वो तुमसे अफजल है। मैं कह रहा हूं जमाना हसन की दाई का मुकाबला तो कर ना सका, हसन के बाप का मुकाबला क्या खा करोगे? तमाम हो गई बात। यो अली अजीज, ये तो बात कभी खत्म ही ना हो, यकीन जानो। मैं बड़ा दिल से, हर जाकिर हर खतीब ही, लेकिन मैं अपनी तौर पर बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत जमकर दिल से मौला हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम का जिक्र करूँ, इसलिए कि हक मौला का बनता है। मिदहत हसन के उन्वा नए नए और लाऊं कहाँ से लफ्जों के कुरान। बात पहुंच रही है? लाऊं कहाँ से लफ्जों के कुरान नए नए, झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, है कल्ब जिब्राइल में अरमा, है कल्ब जिब्राइल में अरमा नए नए। रदीफ मेरे साथ पढ़ना, एक मंजिल तक जाएंगे। है मिदहत हसन के उन्वा नए नए, लाऊं कहाँ से लफ्जों के कुरान, झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं, है कल्ब जिब्राइल में अरमा, और उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना आओगे। हसन के दादा का जिक्र, उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना आओगे। वो लोग जो हुए हैं मुसलमान,